नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं, जब तक इनसे ऑफिशियली बात हो पाती है उसके बाद ही बात करेंगे। आउटसोर्स को लेकर पिछली कैबिनेट की बैठक में हुआ था कि कंपनी बनाएंगे, लेकिन उसके साथ था कि पॉलिसी अलग से कैबिनेट में आएगी। अब पिछली कैबिनेट से लेकर अब की कैबिनेट तक अब देखिए कि जो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसके यहाँ कंपनी बननी है, उनके जो सेक्रेटरी हैं उनसे आज हमने बात की, अमिताभ अवस्थी थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है कि स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को किस तरह से बदलना है और कंपनी किस तरह से बनानी है। उन्होंने अपने पास पूरी तैयारी कर रखी है, हरियाणा से सारे कागज भी मंगवा लिए हैं, वो कंपनी में इसको बदल देंगे, लेकिन अभी तक उन्हें ऑफिशियली कन्वे नहीं हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि जब इसके बारे में फिर जीएडी में पता किया गया तो उन्होंने कहा कि जी अगली कैबिनेट में यानी कि 6 तारीख को फिर से इसको डिस्कस करने को कहा गया है पॉलिसी के साथ। पहले सिर्फ ये कहा था कि कंपनी बनेगी, अब अगली कैबिनेट में बोल रहे हैं कि पॉलिसी के साथ। लेकिन यहाँ फिर से वही सवाल कि अगर अगली कैबिनेट में भी इसको लगना है और उसके बाद कन्वे होना है, तो फिर क्या चुनाव से पहले इनको सिक्योरिटी जॉब की मिलेगी या नहीं? क्योंकि बहुत सारे विभाग कम्युनिकेशन को नहीं मानते एट द 11th आवर, और फिर जिन जिन जगह प्रोजेक्ट लगभग पूरे हो रहे हैं वहां कर्मचारियों को लेकर संकट हो जाएगा। तो इसलिए अब परसों की कैबिनेट में ही ये देखना पड़ेगा कि आउटसोर्स को लेकर आगे क्या बात अब और होती है। ये बात, अब एनटीटी की बात भी कर लेते हैं। एनटीटी को लेकर पिछली कैबिनेट में डिसीजन हुआ था, और जब पिछली डिसीजन हुआ तो फिर वहां मुश्किल बात ये थी कि जहां जो डिसीजन हुआ था वो ये कि इसमें आउटसोर्स की फिलहाल भर्तियां करनी है, आरएनपी रूल अलग से बनाने हैं, आरएनपी रूल अलग से लाने को कहा गया। फिर इसी तरह कन्वे कर दिया गया सेक्रेटरी ने एलिमेंट्री डायरेक्टर को, वहां से ये कहा गया डायरेक्टरेट से कि हमने चिट्ठी भेज दी है। आज दिन को 2 बजे तक जो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के जो एमडी भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, मुकेश रेपसवाल, उनके ऑफिस में 2 बजे तक कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। अब ये चिट्ठी अगर पैदल गई हो तो बात अलग है, लेकिन जो 2 विभागों में आप देखिए लाल पानी से लेकर कसुमटी तक जो ये चिट्ठी है ये ही नहीं पहुंच पा रही है। तो इन चीजों में अभी देखना पड़ेगा जब तक चिट्ठी नहीं आती, क्योंकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कि जब तक हमारे पास चिट्ठी नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि भर्ती करनी कैसे है, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस देखने पड़ेंगे और उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये अपडेट आज की है, जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट आएगी तो हम उसको अलग से अब बात करेंगे पेंडिंग एरियर और डीए पर फैसले की। एरियर को लेकर हम इसलिए बात कर रहे हैं, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि एरियर की दूसरी किस्त मिल रही है, क्योंकि वो तो जहां से मिल रही है वही देंगे। लेकिन मैं ये बता सकता हूं अभी आपको कि एरियर की पहली किस्त जो कुछ सीलिंग के साथ अनाउंस हुई थी, उस किस्त को लेकर जब फीडबैक फाइनेंस में अभी आया है तो ये कि 1 तारीख को लगभग सभी, जैसा हम मान रहे थे पहले कि सभी विभागों का सैलरी के साथ एरियर भी निकल जाएगा, वैसा नहीं हुआ है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें एरियर नहीं निकला है, और एरियर नहीं निकलना का सबसे बड़ा इशू ये हो गया है कि जो विभागों में बिल नहीं बने थे, और जब बिल नहीं बने तो उसके बाद फिर सारी चीजें उस तरह से होना संभव नहीं था, और इसी वजह से ये मामला अभी नहीं गया है। और जो 3 तारीख तक एक असेसमेंट फाइनेंस ने करनी थी, क्योंकि 6 तारीख को कैबिनेट की बैठक थी, ताकि उसमें बात रखी जा सके कि कितना अभी ट्रेजरी पे और इसका जो है खर्चा आएगा या कितना भुगतान और करने को है, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी सैलरी का जो इम्पैक्ट है वो तो अभी दिख रहा है, लेकिन एरियर का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, और इसी वजह से अब फाइनेंस को ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 तारीख तक ये पूरा सामने आएगा कि कितने विभागों के बिल बने और कितनों का एरियर ड्रॉ हुआ। लेकिन अब समझने की बात इसमें यह है कि अब 6 तारीख की जो कैबिनेट है उसमें क्या डीए का मैटर फिर लिया जा सकेगा या नहीं। अभी सिचुएशन ये है कि अगर डीए 3% देना हो, पहली किस्त का जो जनवरी से पेंडिंग है, क्योंकि 2 किस्तें हो गई अब देने को, अगर वो देना हो और चुनाव से पहले देना हो, जिसकी कोशिश मंडी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान महासंघ ने भी की थी, तो उस कोशिश को इसलिए सफल नहीं हो पाए वहां क्योंकि एसीएस फाइनेंस ने इनकार किया कि 366 करोड़ की देनदारी है, और अनाउंस कर दिया, बाद में नहीं दे पाए तो वो ज्यादा बुरी कंडीशन होगी। तो इसीलिए पहले देख लेते हैं कि जो एरियर अभी निकलना है उसका इम्पैक्ट ट्रेजरी पे क्या आता है और फिर बैलेंस क्या रहता है। तो अब
कैबिनेट में ये पता लगेगा कि सिचुएशन किस तरफ को जाएगी और डीए को लेकर 3% डीए देना है या नहीं, वो कैबिनेट उसमें क्या व्यू फिर लेती है। सभी क्योंकि मंत्री, मैक्सिमम मंत्री तो आज शिमला ही पहुंच गए हैं क्योंकि सुबह बिलासपुर जाना है कईयों ने, और जो बाहर हैं वो सीधा बिलासपुर ही आएंगे। उसके बाद शाम को वहां से फ्री होकर मंत्री शिमला जाएंगे ताकि अगले दिन कैबिनेट हो सके। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ कुल्लू जाएंगे, मंत्री कुल्लू नहीं जाएंगे, और मुख्यमंत्री शाम को भी वापस आ सकते हैं, अगले दिन सुबह भी आ सकते हैं अगर शाम को हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया पीएमओ की क्लियरेंस की वजह से। तो ये बैठक जो है जब भी होगी तो इसमें सबसे पहले यही रहेगा कि डीए इसमें टेकअप होता है या नहीं। अब अगली बात करें अगर जो महत्वपूर्ण है, तो उस बात में एक इंपॉर्टेंट ये है कि जीओए आईटी 817 को लेकर क्या हो रहा है। बहुत से अभ्यर्थी हमारे इसलिए परेशान हैं क्योंकि 20,000 के आसपास ये टोटल जो परीक्षा देने वाले थे, बाद में 556 का एक अलग विवाद पड़ गया, वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में एक डिफरेंट याचिका, हालांकि दोनों याचिकाएं क्लब हो गई हैं, लेकिन डिफरेंट याचिका में जो पैरा नंबर 33, 34 का था वो दोनों पे, अब पहले एक रोक लगी थी अब दोनों पे लग गई। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें है नहीं क्योंकि पर्सनल जो देख रहे थे बलबीर जी वो मेडिकल रीजन से छुट्टी पर हैं। जिनको चार्ज दिया गया अलग से वो डिफरेंट ब्रांच को भी देख रहे हैं क्योंकि फाइनेंस में ये चार्ज दिया गया है प्रेजेंटली। और अभी तक सिचुएशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से रिप्लाई फाइल नहीं हुआ था और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को ही कह दिया था कि वो सरकार की तरफ से भी स्टैंड वही क्लियर कर दें, उनको ही एक सीनियर एडवोकेट भी लेके दिए थे। अब सिचुएशन ये है कि अभी तक यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अगले पैरा को भी स्टे किया है, तो अब रिजल्ट हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग फिलहाल नहीं निकालेगा। पर्सोनल से जब एसीएस फाइनेंस से अगर कोई बात हमारी हुई तो उसकी अपडेट आपको देंगे अलग से, लेकिन अभी यही लग रहा है कि ये स्टे जो है वो उसमें फंस गया है और अब 14 तारीख से पहले इसके रिजल्ट घोषित होने को लेकर असमंजस है, क्योंकि पहले भी आयोग ने यही कहा था कि हम 15 से पहले नतीजा नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया है तो नेचुरली इसमें मुझे लगता नहीं कि चुनाव से पहले ये रिजल्ट वाली बात आएगी। हालांकि रिजल्ट आ जाता बाकी सारी चीजें तो चुनाव के घोषणा के दौरान जब एक बार कोड लग जाएगा तो नियुक्तियां वैसे भी नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं, जब तक इनसे ऑफिशियली बात हो पाती है उसके बाद ही बात करेंगे।